15 नंबर एग्जाम्पल ये है कि यदि एक्स बाई जेड भिन्न भिन्न हो तथा एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, बाई बाई स्क्वायर 1 प्लस बाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब बराबर शून्य हो, ऐसी कंडीशन में ये सिद्ध करना है कि 1 प्लस एक्स बाई जेड बराबर शून्य, या इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख देता है कि एक्स बाई जेड बराबर -1 सिद्ध करो, एक्स बाई जेड बराबर -1। कहाँ पे बोल रहे हो सर? इसको अगर सिद्ध करने के लिए हाँ C3 को प्राप्त करने के लिए C3 माइनस C2 कर दे तो वो आ सकता है ना 1 प्लस एक्स वाई जेड? नहीं आएगा। आप पहला तो ये देखने से पता चल रहा है कि इसको लेकर चलना है, ये सिद्ध करना है, तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग जाएगा? किसी सारणी का कोई भी कॉलम दो राशियों का योग हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। देखो ये सारणी को लेकर चलते हैं, सिंस चूंकि दिया है, क्या दिया है, एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, बाई बाई स्क्वायर 1 प्लस बाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू शून्य, ये दिया है। इसमें वो गुणधर्म लगाते हैं, कौन सा? किसी सारणी का कोई भी कॉलम दो राशियों का योग हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, फिर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, बाई बाई स्क्वायर बाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब इज इक्वल टू शून्य। ठीक है, अब देखने से पता चल रहा है R1 से x कॉमन ले लो, R2 से y कॉमन ले लो, R3 से z कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, कुछ यहाँ नहीं है तो 1 मान लो। अरे देखो देखो, इस 1 को यहाँ पहुँचाना चाहते हैं तो इसको यहाँ किए और इसको यहाँ, तो एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस 1 को यहाँ करेंगे, इसको यहाँ, फिर इस 1 को यहाँ, क्योंकि यहाँ एस बाई जेड जब कॉमन लोगे तो यहाँ 1 1 1 आएगा, तो पहले कॉलम में 1 1 है तो हम इसको भी पहले कॉलम में पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है तीसरे कॉलम में, लेकिन पहुँचाना चाहते हैं पहले कॉलम में, तो यहाँ पे किस्तों में आएगा, इकट्ठे तो नहीं आएगा कि इसको हम डायरेक्ट लिख दें। पहले ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, तो माइनस एक्स बाई जेड, ये 1 1 1, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इससे तो एक्स कॉमन, इससे बाई से जेड, तो एक्स बाई जेड आ गया। बचा क्या, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 बाई बाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस 1 1 को यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो एक माइनस और आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, माइनस और एक और माइनस, तो बचा क्या, 1 1 1, ये एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये होगा एस बाई जेड, यहाँ क्या है 1 1 1, एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस माइनस प्लस बन गया, इसका मतलब ये सारणी को कॉमन लिया जा सकता है दोनों से। देखो ये सारणी दोनों में है, तो कॉमन जब लेंगे तो क्या होगा, माइनस को -1 भी ले सकते हैं, यहाँ भी -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस 1 है, और 1 प्लस एस बाई जेड, कॉमन क्या ले लिए, सारणी के कॉमन ले लिए दोनों से। ये सारणी के यहाँ भी है, वही सारणी के यहाँ भी है, तो 1 1 1 एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब जानते हो दो एलिमेंट को 0 बनाओगे तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1 और R3 चेंज टू R3 माइनस R1। ठीक है ना, दो एलिमेंट को 0 बनाओगे तो क्या लिख दें यहाँ पे, R2 चेंज टू R2 माइनस R1 और R3 चेंज टू R3 माइनस R1 की संक्रिया से, तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स बाई जेड, और ये होगा, पहले पंक्ति में कोई बदलाव नहीं, तो 1 एक्स है, एक्स स्क्वायर रहेगा, 1 से 1 घटेगा तो 0, ये होगा बाई माइनस एक्स, ये बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
ये शून्य, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ये आ गया। अब क्या करेंगे, C1 के अनुदिश प्रसार, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो प्रसार जब करोगे तो 1 प्लस एक्स बाई जेड, ये क्या लिखोगे, एक लिखोगे, एक जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो, बाई माइनस एक्स, हाँ इज इक्वल टू 0 रहेगा, बाई माइनस एक्स, और यहाँ बाई माइनस एक्स बाई प्लस एक्स बन गया, इस फार्मूला लगा दिए, ये जेड माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, ऐसे इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, R1 से बाई माइनस एस कॉमन, अब R2 से जेड माइनस एस कॉमन, R1 से बाई माइनस एक्स तथा R2 से जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर, तो ये 1 प्लस एक्स बाई जेड, ये होगा बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये क्या होगा 1 और बाई प्लस एक्स, 1 और जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। वन प्लस एक्स बाई जेड, बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या होगा जेड प्लस एक्स और ये बाई प्लस एक्स, जीरो। अब ये एस एस कट गया, बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 4 ठे गुणनखंड यहाँ हैं, 1 2 3 4, तो जब 4 ठे गुणनखंड दिए गए हैं यहाँ पे, तो चारों गुणनखंडों का गुणनफल 0 कब होगा, 4 में से कोई एक ठो भी शून्य हो जाए। देखो ना यहाँ पे 1 ठे गुणनखंड ये है, एक ये है, एक ये है, 4 ठे गुणनखंड है, तो चारों का गुणनफल 0 कब होगा, जब 4 में से कोई एक ठे 0 के बराबर हो, चाहे इसका मान 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 0 के बराबर हो, 4 में से कोई एक भी 0 के बराबर हो जाएगा तो गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आगे हम ये लिखते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स बाई जेड बराबर 0, या बाई माइनस एक्स बराबर 0, या जेड माइनस एक्स बराबर 0, या जेड माइनस बाई बराबर 0, ऐसे इतनी कंडीशन आएगी। किंतु यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, देखो क्या दिया है, एक्स बाई जेड भिन्न भिन्न है, किंतु दिया है एक्स बाई जेड भिन्न भिन्न है, बराबर नहीं है कोई भी। इसलिए जब एक्स बाई जेड भिन्न भिन्न है, इसलिए बाई का मान एस के बराबर नहीं हो सकता, जेड का मान एस के बराबर नहीं हो सकता, जेड का मान बाई के बराबर नहीं हो सकता। क्वेश्चन में दिया ना है कि एक्स बाई जेड भिन्न भिन्न है, इसका मतलब कोई भी दो मान बराबर नहीं हो सकते, न बाई का मान एस के बराबर है, न जेड का मान एस के बराबर है, न जेड का मान बाई के बराबर है। अब देखो अच्छे सुनो, यहाँ पे देखो, ये वाले एस को इधर से इधर ले आओगे तो प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि बाई माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जेड माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जेड माइनस बाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो अभी क्या था, 4 में से कोई भी 0 के बराबर यदि हो जाएगा तो गुणनफल 0 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि एक्स बाई जेड भिन्न भिन्न है, इसलिए 3 का मान तो 0 के बराबर होबे नहीं करेगा। इन तीनों को मान 0 के बराबर हो जाएगा तो दो वेरिएबल समान हो जाएंगे, जबकि क्वेश्चन में दिया क्या है, एक्स बाई जेड भिन्न भिन्न दिया है, इसलिए ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा,
ये भी शून्य के बराबर नहीं होगा, तो चार संख्याओं का गुणनफल शून्य आएगा कैसे, जब ये शून्य के बराबर हो। ठीक है, तो इम्प्लाइज क्या होगा 1 + s/z = 0। इसी को कभी कभी ऐसे लिख देते हैं s/z = -1। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना। इसी में दिया होता सर कि भिन्न भिन्न ना हो तो तब ये सिद्ध ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये भी हो सकता था ना s = y, क्वेश्चन दूसरा होता है। तो ये ना सिद्ध हो पाता कि 1 + s/z = 0। अच्छा, क्वेश्चन दूसरा